आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में 3 दिन तक ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे जोरदार नारों का शोर शाम के बाद थम गया। देश भर में खलबली मचाने का केंद्र बिंदु एडीएम कंपाउंड यानी अफसरों की कॉलोनी में अब पहले जैसी खामोशी है। यूजीसी में बदलाव, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अपनाए गए सिस्टम के रवैये, बटुकों का अपमान जैसी बातें कहकर इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से विदा कर दिया गया। वो अपने घर कानपुर चले गए हैं। इसी के साथ एडीएम कंपाउंड अब पहले की तरह शांत हो गया है। पुराने शहर में वहशियाना तरीके से किए गए कत्ल का कोर्ट से 8 साल बाद बड़ा फैसला आया है। किराएदारों का मोहल्लों कॉलोनियों में जाकर पुलिस ने ब्यौरा जुटाया है। 17 साल से कोर्ट में पेश नहीं होने वाला लूट का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 25,000 की एक ऐसी चोरी सामने आई है जो एटीएम कार्ड घर से उड़ाकर की गई। पुलिस ने दरिंदगी का शिकार बच्चे के साथ इंसानियत का वो जज्बा दिखाया है जिसकी तारीफ तो बनती है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। पहले की तरह खामोश एडीएम कंपाउंड, शोर शराबे, नारेबाजी और तीखे बयानों के 3 दिन बाद अफसरों की कॉलोनी एडीएम कंपाउंड फिर खामोशी की तरफ लौट आई है। पहली बार इस कॉलोनी से इतना शोर सुनाई दिया और इतनी फोर्स दिखाई दी है। बतौर सिटी मजिस्ट्रेट बरेली में 8 माह पहले पोस्ट किए गए अलंकार अग्निहोत्री ऐसा इतिहास बना गए हैं कि उनसे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। गणतंत्र दिवस पर उनका इस्तीफा इतना मशहूर हुआ कि सिस्टम चलाने वाले अफसरों की रिहाइशगाह के तौर पर पहचाने जाने वाला एडीएम कंपाउंड सरकार विरोधी नारों का गवाह बन गया। गणतंत्र दिवस पर इस्तीफे के बाद 3 दिन तक यहां से निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया को अनगिनत बयान दिए। सरकार के खिलाफ बेहद मुखर होकर 2 मुद्दे खास तौर से उठाए। एक तो यूजीसी के नियमों में बदलाव और दूसरा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके चेलों के साथ अपनाया गया सिस्टम का रवैया। उनका कहना था कि चोटी पकड़ने के बाद खींचकर बहुत ही गलत किया गया है, इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री के तेवर लगातार कड़े होते रहे। तब उन्हें गुजरी रात एडीएम कंपाउंड स्थित आवास में ही हाउस अरेस्ट और आज दोपहर कानपुर में उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। भारी भीड़ की मौजूदगी में पुलिस को ऐसा करने में मशक्कत तो करनी पड़ी, लेकिन बगैर किसी बल प्रयोग के ऐसा हो गया। आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में हैं इस वक्त हम, और यहाँ देखिए कि ये खींचतान चल रही है। यहाँ पर तमाम सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर जाया जा रहा है और यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट बाहर आ रहे हैं, भारी फोर्स है इस वक्त यहाँ पर, और देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। सिटी मजिस्ट्रेट को जो लेके जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट जो अलंकार अग्निहोत्री हैं बरेली से भेजा जा रहा है कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच। गाड़ी रोक ली है उनके समर्थकों ने, और गाड़ी रोकने के बाद वो बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। देखिए पुलिस मशक्क़त कर रही है, रस्सा ले आया गया है और किसी भी तरह से पुलिस की कोशिश है कि लंबी सिटी मजिस्ट्रेट जो अलंकार अग्निहोत्री हैं उनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से समर्थक भिड़ गए हैं, पूरा रास्ता कवर कर लिया है। एडीएम कंपाउंड के सामने इस वक्त आप देख रहे हैं वो गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन समर्थक गाड़ी के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं है। खींचतान का माहौल है पूरी तरह से, पुलिस को भारी मशक्क़त करनी पड़ रही है और ये कहा जा रहा है धैर्य रखिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। रस्सा भी मंगाया गया है और पुलिस की कोशिश किसी भी तरह से ये है कि ये गाड़ी जो जिसमें निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री उसको बरेली की सीमा से बाहर करा दिया जाए। लेकिन देखिए पुलिस आगे है, पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बना लिया है और कोशिश यही है कि निकाल दिया जाए। एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्र भी बाहर आ गए हैं, वो इस गाड़ी को पास करा रहे हैं। इस गाड़ी में एक गाड़ी यहाँ से पास हो गई है, दूसरी गाड़ी आ रही है। इस गाड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, वो 2 उंगलियों से निशान बना रहे हैं और ये इस गाड़ी को रोकने के लिए समर्थक आ गए हैं। देखिए किस तरह से सिटी मजिस्ट्रेट, देखिए ये गाड़ी देखिए बहुत तेज़ी के साथ आगे निकल गई है और समर्थक उसको रोकते रह गए हैं। यहाँ पर भारी विरोध का माहौल है और बहुत तेज़ी के साथ ये देखिए बैरिकेडिंग, उनकी गाड़ी निकलते ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं पुलिस ने यहाँ पर, और पुलिस किसी भी तरह से उन्हें निकालने की, और अब ये नारे लगा रहे हैं यूजीसी रोल बैक। बहुत ही तनातनी का इस वक्त माहौल था और सिटी मजिस्ट्रेट को पुलिस बहुत ही तेज़ी के साथ निकाल कर यहाँ से ले गई है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये एडीएम कंपाउंड के सामने का ये रास्ता है और यहाँ पर
बैरिकेड पुलिस ने लगा दिए हैं और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। खैर, अब अलंकार अग्निहोत्री के अगले कदम पर बहस शुरू हो गई है। तमाम कयासों को सामने रखकर शंकराचार्य स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद उन्हें फोन पर बड़ा धार्मिक पदार्पण कर चुके हैं। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। फिलहाल बरेली में उनकी कुर्सी पर एएसडीएम राम जन्म यादव को बैठा दिया गया है। नहीं, मैं इस जनपद में पहले से जो है पिछले 2 साल से जो है मैं एसडीएम के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभारी अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट के रूप में भी मुझे नामित किया गया है। तो अग्रिम व्यवस्था होने तक मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। पुराना शहर के चर्चित कत्ल में उम्र कैद। एजाजनगर गोटिया में टाइल्स लगाने वाले कारीगर के वैश्याना कत्ल में कोर्ट ने 8 साल बाद उम्र कैद की सजाए बामशक्कत सुनाई है। ये वही मामला है जिसमें पशुपति विहार के रहने वाले शुजात हुसैन ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनके बेटे नूर मोहम्मद ने रिटायर्ड फौजी रफ़ीक अहमद के घर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम किया था। 14,000 में 7,500 की मजदूरी रफ़ीक को दे दी गई, लेकिन 6,500 रुपये रोक लिए गए थे। जब नूर मोहम्मद अपने भाई शादाब के साथ रुपए मांगने गया तो रिटायर्ड फौजी आग बबूला हो गया, गालियां दी। मना करने पर शादाब के सिर में लाठी मार दी। उसके बाद लाइसेंसी पिस्टल से नूर मोहम्मद को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में 12 गवाह कोर्ट में पेश किए। एडीजी 5th कोर्ट ने दोषित पाने के बाद रफ़ीक अहमद को धारा 302 में उम्र कैद, 50,000 हर्जाना, धारा 307 में 5 साल कैद, 10,000 हर्जाने की सजा सुनाई। हर्जाना अदा नहीं किया तो 1 साल ज़्यादा सजा भुगतनी होगी। 6 साल की बच्ची को पुलिस ने दिया खून। मिशन शक्ति की टीम ने इंसानियत के जज्बे का बेहतरीन सबूत पेश किया है। फरीदपुर में 6 साल की बच्ची के लिए ब्लड डोनेट किया है, जिसके साथ पिछले साल दरिंदगी की गई थी। पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा थाने की टीम के साथ बच्ची की सेहत पर नजर रख रही थी। जब ये पता लगा कि बच्ची की दूसरी बार सर्जरी होनी है तो भोजीपुरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तब बच्ची को खून की जरूरत पड़ी। फरीदपुर मिशन शक्ति की टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर मानसी हुड्डा, दरोगा सौरभ सिवाच और कांस्टेबल अजय तोमर ने मेडिकल कॉलेज जाकर बच्चे के लिए ब्लड डोनेट किया। बच्चे की हालत में अब सुधार है। 17 साल बाद पुलिस के हाथ आया गुड्डू। प्रेमनगर थाने की पुलिस ने लूट के मुकदमे में पिछले 17 साल से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम संतोष उर्फ गुड्डू है। वो रहने वाला बारादरी के मोहल्ला नवादा शेख खान का है। पुलिस के पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि साल 2009 से मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट नहीं गया। इंस्पेक्टर प्रेमनगर ने बताया गिरफ्तार करने के बाद संतोष और गुड्डू को ACGM 5th कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। किराएदारों और मकान मालिकों से हुई पूछताछ। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर थानों की पुलिस ने कॉलोनी और मोहल्लों में जाकर किराएदारों का सत्यापन किया, मकान मालिकों से भी बात की। किराएदारों के बारे में 15 जनवरी से 25 जनवरी तक 10 दिन लगातार अभियान चलता रहा। इस अभियान का मकसद संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर कानून व्यवस्था को मजबूत करना था। इसमें तीनों एसपी, सभी सीओ, थाना प्रभारियों की सक्रिय भूमिका रही। 1803 किराएदारों का ब्यौरा जुटाया गया है। साथ ही लोगों का आह्वान भी किया गया है कि अगर कहीं किराएदारों की गतिविधियां संदिग्ध लगे तो थाने या फिर 112 पर सूचना दें। ATM कार्ड चुराकर निकाल लिए 25,000। बहेड़ी के इलाके सिली जागीर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। सलीम के घर सामान नहीं, ATM कार्ड चोरी कर लिया गया था। इस कार्ड से बाद में सलीम के खाते से 25,000 रुपये निकाल लिए गए। इसे लेकर उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। बताया कि जब शुएब नाम के युवक से रुपए वापस मांगे तो धमकाने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो माफ़ी मांगता दिखाई दिया। इंस्पेक्टर बहेड़ी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उससे चोरी किया गया ATM कार्ड भी बरामद कर लिया गया है।
स्मैक बेचते शख्स से मिली बेहद अहम जानकारी। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर चिटोली अंडरपास के पास से एक युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक उसकी तलाशी लेने पर 33 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसे गिरफ्तार करके थाने ले आया गया। यहां जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम साहिल निवासी मोहल्ला सराय वार्ड नंबर 15 बताया। पुलिस का कहना है कि साहिल से एक बेहद अहम जानकारी मिली है। उसकी गहनता से छानबीन की जा रही है। साहिल को NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पार्षद के निवास पर क्यों पहुंच गई इतनी भीड़? समाजवादी पार्टी के पार्षद एवं पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के निवास पर कंबल वितरण एवं खिचड़ी सह भोग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी के नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचे। महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी और पूर्व जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि राजनीति से हटकर समाज सेवा का जज्बा देखकर बेहद खुशी मिल रही है। पार्षद राजेश अग्रवाल ने कहा कि अब तक मोहल्लों में कंबल और खिचड़ी का वितरण किया जाता रहा है, लेकिन आज इसे सामूहिक रूप से आयोजित किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इसी तरह जनसेवा के कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। देखिए, ये हमारा इस सर्दी में कंबल वितरण और खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम लगातार चलता रहा, लेकिन हम पहले क्षेत्रों में जाकर बांटते थे। आज हमने अपने निवास पे बुला के 1000 कंबल का वितरण का लक्ष्य बनाया था और उससे ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन हम उन सबको निराश नहीं करेंगे। सबको कंबल लेकर भेजेंगे और सब प्रसाद स्वरूप खिचड़ी खा के जाएंगे। हमारे संग इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि जनता की जो भी समस्याएं हैं वो हम दूर करते रहेंगे और अभी हम क्षेत्रों में जाकर भी ऐसा ही कार्यक्रम करेंगे। इसी प्रकार हम जनता के लिए 30 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, दीपक शर्मा, गौरव सक्सेना, सूरज यादव, भारती चौहान, हरिशंकर यादव, प्रमोद यादव, इश्तियाक सकलैनी, संजीव सक्सेना, अशोक यादव, गुरु प्रसाद काले, हैदर अली इत्यादि भी इस दौरान मौजूद रहे। रात में भोजीपुरा थाने क्यों पहुंची इतनी भीड़? ग्राम इटवा केदारनाथ से एक गंभीर शिकायत लेकर भीड़ थाना भोजीपुरा पहुंच गई। जल निकास की समस्या को लेकर पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की। गांव के रहने वाले सुमित कटियार ने बताया कि मुख्य मार्ग की हालत तालाब के पास से अंदर आने पर मंदिर के पास बेहद खराब है। ग्राम प्रधान ने नाली बनवाने के लिए JCB भी मंगवाई थी, लेकिन कुछ लोग घरों के आगे नाली नहीं बनने दे रहे हैं, जिससे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। पुलिस इस मामले को लेकर पहले गाँव भी गई थी, लेकिन विरोध करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर भीड़ आज रात में थाने पहुँच गई। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।